का हमारे लिए एक प्रॉमिस भी हम सबके लिए कि जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। प्रभु के वचन में इस तरीके से लिखा है। आज सुबह परमेश्वर के वचन को जब हम सुनने के लिए तैयार हैं तो हम यही प्रार्थना करके बैठे कि परमेश्वर आज सुबह जो भी वचन हो तेरा वो मेरे हृदय के अंदर स्थान पाए और वो फलवंत हो सके। हम लोगों ने पिछले रविवार को जो संदेश सुना था वो हमारा विषय था खोज, कि लोग जो हैं वो खोज में लगे हुए हैं और ना जाने क्या क्या चीजों को वो खोज रहे हैं। लेकिन जो लोग खोज रहे हैं विशेष करके वो अपने जीवन के लिए सुख सुविधा सुरक्षा ये खोज रहे हैं। हमने इस चीज को पिछले रविवार को देखा था और आज सुबह जो हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं इस समय में, आज भी परमेश्वर एक अच्छा विषय जो है अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे एक विषय को लेके। और वो विषय हमारे लिए आज सुबह जो है वो इस प्रकार से है, परमेश्वर हमें मोड़ना चाहते हैं। ये आज सुबह हम सबके लिए विषय है कि परमेश्वर हमें मोड़ना चाहते हैं, हमें मोड़ देना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं परमेश्वर हमें। और ये एक बड़ा हमारे लिए बड़ा प्रश्न हो सकता है कि परमेश्वर हमें क्यों मोड़ना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा जो परमेश्वर के वचन को आज सुबह हम लोग आधार बनाएंगे। इस संदेश को हम दो हिस्सों में सुनेंगे, एक हम आज सुनेंगे और एक आने वाले रविवार को सुनेंगे इसका आधा भाग। आज हम पहला भाग सुन रहे हैं, परमेश्वर हमें मोड़ना चाहते हैं। न्यायियों की किताब उसका 6 अध्याय 1 वचन से लेकर और 32 वचन तक। जिन वचनों को मैं छोड़ दूंगा बीच में, या मैं ये कहूंगा कि इस संदेश को सुनने के बाद इन 32 वचनों को आप बाद में पूरा पढ़िएगा, क्योंकि इस समय में मैं पूरे 32 वचन को नहीं पढ़वा सकूंगा। कुछ कुछ वचन को मैं पढ़वा के केवल कुछ बातें बताना चाहूंगा मैं, तो इसलिए बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे ध्यान का जो केंद्र है वो यही अध्याय है आज, न्यायियों की किताब उसका 6 अध्याय 1 से लेकर और उसका 32 वचन तक, कि परमेश्वर हमें मोड़ना चाहते हैं। जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो ये प्रश्न हो सकता है आपके सामने, कब परमेश्वर ऐसा करते हैं? ये प्रश्न शायद आपके मन में उठ सकता है कि परमेश्वर यदि मुझे मोड़ना चाह रहे हैं आज, या परमेश्वर हमें मोड़ना चाहते हैं, तो कब परमेश्वर ऐसा करते हैं? वो कब ऐसा करते हैं? तो इसका उत्तर हमें मिलता है इस तरीके से, जब हम उनको भूलने लगते हैं। इस चीज को ध्यान कर रखें आप, परमेश्वर को जब हम भूलने लग जाते हैं, हम भूलने का मतलब है जब हम संगति में लापरवाही करने लग जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ने में लापरवाही करने लग जाते हैं, जब हम प्रार्थना करना छोड़ने लग जाते हैं, जब हम प्रभु को आदर देना छोड़ देते हैं, उस समय में ऐसा हमारे साथ होता है। ये पहली चीज ध्यान रखें, जब हम उनको भूलने लगते हैं। दूसरा एक और है, परमेश्वर हमारे साथ करते हैं जब हम उनके स्थान को किसी और को देते हैं। जो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए मेरे जीवन के अंदर, मेरे घर के अंदर, हम उस स्थान को जो परमेश्वर का होना चाहिए, हम परमेश्वर को ना देके हम किसी और चीज को उस स्थान में बैठा लेते हैं। तब परमेश्वर ऐसा करते हैं। जब हम संसारिकता की बातों में लिप्त हो जाते हैं, जब हम संसारिकता की बातों में लिप्त हो जाते हैं, तब परमेश्वर को ऐसा करना पड़ता है। लिप्त होने का मतलब होता है जब संसारिकता की बातों में हम ज्यादा खो जाते हैं, ज्यादातर हमारे सोच विचार से, हमारे रहन सहन से, हमारी बोलचाल से सारी संसारिकता ही की बातें दिखती हैं। हम अगर कुछ बोलते हैं तो संसारिकता की बातें झलकती हैं, हमारे रहन सहन से संसारिकता की बातें झलकती हैं। तब परमेश्वर को ऐसा करना पड़ता है। जब हम अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं तब परमेश्वर ऐसा करते हैं। जब हम अपनी मर्जी के अनुसार, हमने प्रभु को अपने जीवन में स्थान दिया, हम ये कहने लगे कि परमेश्वर आज से मेरा जीवन तेरा है और मैं तेरी मर्जी के अनुसार जीऊंगा, तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर वो समय आ जाता है
जब हम फिर से अपनी मर्जी के अनुसार ही जीना आरंभ कर देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को हम पीछे कर देते हैं। परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, परमेश्वर कैसा जीवन चाह रहे हैं मुझसे कि मैं जीऊं, हम उन चीजों को छोड़कर हम अपनी ही इच्छा से प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। प्रतिदिन की जिंदगी इंसान जब अपनी मर्जी के अनुसार जीने लग जाता है, जो उसको अच्छा लग रहा है, जो उसके मन को अच्छा लग रहा है, वही सब हम जब करने लग जाते हैं, तब परमेश्वर को ऐसा करना पड़ता है। जब हम उनकी आज्ञा को तोड़ते हैं अपनी जिंदगी में, कहीं पर भी कभी भी जब हम उनकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, जो परमेश्वर ने हमें जितनी आज्ञाएं दी हैं, जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं, जिन बातों को परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं, उन बातों को जब हम नहीं करते, तब परमेश्वर को ऐसा हमारे जीवन के अंदर करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है तब परमेश्वर ऐसा करते हैं। तो ये प्रश्न हमारे आगे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर यदि मुझे मोड़ना चाहते हैं, एक मोड़ देना चाहते हैं मेरी जिंदगी के अंदर, तो ऐसा परमेश्वर कब करते हैं। तो इस समय में जितनी बातें हमारे सामने लिखी हैं, आप अब इसको पढ़ते हुए, इस बात को जानते हुए आप समझ सकते हैं, यदि इनमें से कोई भी बात आज आपके जीवन के अंदर है, तो आज ये ध्यान रखिए, संदेश आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। यदि आज आप परमेश्वर को भूलने लगे हैं, भूलने का मतलब मैंने बताया, आपके प्रार्थना के जीवन में, आपके संगति के जीवन में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में कहीं पे भी आप लापरवाही या आलस दिखाने लगे, तो ये संदेश आज आपके लिए है कि परमेश्वर आपको मोड़ना चाहते हैं। जब आपने अगर यदि जो परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में होना चाहिए था, जो स्थान परमेश्वर का आपके घर में होना चाहिए था, आपने उस स्थान पे किसी और चीज को रख लिया, तो ये संदेश आज आपके लिए है। यदि आपने अपने जीवन को बहुत ज्यादा संसारिकता के अंदर लिप्त कर दिया, आज पूरी तरीके से आपके जीवन को देखकर, आपके चाल ढाल को देख के, आपके रहन सहन को देख के, आपके बोलचाल को देख के प्रकट होता केवल कि आप संसारिक व्यक्ति हैं, तो यह संदेश आज आपके लिए है। यदि आप आज अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना आरंभ कर चुके हैं, अपनी ही इच्छा से आप जीवन जी रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, तो यह संदेश आज आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते जा रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। आज आप इस बात को जाने, कोई यूं नहीं कह सकता कि नहीं ये संदेश तो किसी और के लिए है। इतनी बातें यहाँ पे लिखा है, तो आज परमेश्वर आपको मोड़ देना चाह रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई बात तो शायद आपके जीवन में हो सकती है। लेकिन हमें परमेश्वर के इस विषय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जानने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है कि जब परमेश्वर हमें मोड़ना चाहते हैं, तो जीवन में हमारे कैसे कैसे करते हैं काम, किस तरीके से हमारे जीवन को वो मोड़ना चाहते हैं। इन चीजों को हम लोग आज सुबह देखना चाहते हैं। पहली चीज, जब परमेश्वर हमें मोड़ना चाहते हैं, जब परमेश्वर हमें एक मोड़ देना चाहते हैं, तो पहला काम जो हमारे जीवन में करते हैं, परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ने के लिए संकट को आने देते हैं हमारे जीवन के अंदर। ये परमेश्वर का तरीका है मोड़ने का। परमेश्वर का तरीका नहीं है कोई और, परमेश्वर का ये तरीका है, जब किसी ऐसे भटके हुए व्यक्ति को, जब किसी ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के प्रति लापरवाही करने लगा, जो परमेश्वर से दूर होने लगा है, जो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जीने लगा, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं दे रखा परमेश्वर को, वो उस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी ओर जब मोड़ना चाहते हैं, तो ये पहला काम वो अपने जीवन में करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर वो संकट को आने देते हैं। ये हमारे लिए एक वार्निंग घंटी होती है, बेल होती है ये, कि परमेश्वर ऐसी घंटी हमारे जीवन में बजाते हैं जो संकट को हमारे जीवन में आने देते हैं। ये परमेश्वर का एक तरीका है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को इस समय में, और परमेश्वर के वचन के अंदर देखिए ये लिखा है, जो न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय जो हमारे ध्यान का केंद्र है, उसमें से 1 से 6 वचन हमारे लिए ध्यान के केंद्र हैं। तो पहले 2 वचन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, क्या परमेश्वर ने करा। यहाँ पे लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ठीक है, तो ये लाइन जो पहली बता रही है, वो यही बता रही है कि इन लोगों को जरूरत पड़ी कि परमेश्वर इनको मोड़े अपनी ओर, और कारण यह है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और जब बुरा किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन के अंदर क्या कुछ आने दिया। लिखा है, इसलिए यहोवा ने, यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने, यहोवा ने उन्हें
मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। यानी 7 वर्ष संकट के परमेश्वर ने इनके जीवन में आने दिए। 7 वर्ष ये इस बात को बताते हैं कि इजरायली लोग जब इस संकट में पड़े तो उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप से नहीं सोचा कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, हमसे कोई गलती हुई है। 7 वर्ष इन्होंने परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए इंतजार करा। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो वचन को हमेशा पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर अभी भी नहीं मुड़ रहे हैं, ढीठ बने हुए हैं, या उनके ऊपर परमेश्वर के वचन का कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा नहीं था कि इस्राएलियों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता था, उनके पास परमेश्वर के द्वारा दिए गए 10 हुक्म थे, 10 आज्ञाएं थी, लेकिन उसी को वो तोड़ रहे थे, उसी के विरुद्ध वो चल रहे थे। और इसलिए परमेश्वर ने इनको मोड़ने के लिए इनके जीवन के अंदर जो काम करा, इनके जीवन के अंदर संकट आने दिया। परमेश्वर नहीं रोकते फिर संकट को, वो आने देते। लिखा है इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। और जब ये 7 वर्ष उनके वश में रहे तो देखिए मिद्यानी लोग इनके साथ क्या कर रहे थे। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए, यानी परमेश्वर के लोग जो हैं अब उनके गुलामी में आ गए और वो ही उनके ऊपर अधिकार कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं, वो उनसे ज्यादा ताकतवर हो गए, वो ज्यादा उनसे ताकतवर हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे, कितना शब्द ये लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों के लिए, लिखा है मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। इतना डर और भय आ गया क्योंकि ये परमेश्वर इनको अपनी ओर मोड़ना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने इनके जीवन के अंदर ये सब आने दिया। आज हो सकता है बहुत सारे लोग इसी प्रकार के संकट में से निकल रहे हैं और वो ये प्रार्थना करवा रहे हैं, ये दुआ करते हैं हर बार कि परमेश्वर ये संकट टल जाए, ये संकट हट जाए। लेकिन शायद हो सकता है ये आज हमें जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं पूरी तरीके से, कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, आधे अधूरे मन से नहीं, हम पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। परमेश्वर ऐसा होने देते हैं। और देखिए और 5 और 6 वचन बताता है इस तरीके से क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। ये मिद्यानी लोग जो हैं इस्राएलियों के देश में घुसते थे और लिखा है उनके देश को उजाड़ने के लिए आया करते थे, अस्त व्यस्त करने के लिए आया करते थे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर, परिवार के अंदर सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हैं, शैतान ने बखेर दिया है, मुसीबतों ने, परेशानियों ने, बीमारियों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा और उजाड़ कर रखा है। जो घर पहले बड़ा आनंद दिखाई देता था, जिस घर में बड़ी शांति की बातें होती थी, जिस घर में, जिस परिवार में बड़ी खुशहाली होती थी, लेकिन आज उजाड़ दिया है बीमारियों ने और शैतान ने। तब 6ठे वचन में लिखा है और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। उनके जीवन में ये संकट आया और याद रखें 7 वर्ष तक ऐसा रहा उनके साथ में। और मिद्यानियों के कारण लिखा है वो बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, बहुत बुरा हाल। दुर्दशा का मतलब है इनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। एक तो डर है, और डर इस बात का है कि हमने कुछ बनाया है, कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी मिद्यानी आएंगे और इसे बिगाड़ के चले जाएंगे। बहुत बार आज प्रभु के लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर शैतान उनके सारे काम को बिगाड़ देता है, सारे बनते बनते काम फिर से बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर हमें चेतावनी देना चाहते हैं। यहाँ जो हरे रंग से लिखा है, इसमें लिखा है तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यहाँ पे तब लिखा है कि तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। 7 वर्ष हो गए, पहले वर्ष में ऐसा नहीं किया, दूसरे वर्ष में ऐसा नहीं किया, और इनकी स्थिति बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। लेकिन एकदम लास्ट टाइम में, आखिरी समय में, एकदम जब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तब ये मुड़े हैं।
परमेश्वर ने इन 7 वर्षों में इनकी कोई भी मदद नहीं करी, इनकी कोई भी सहायता नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर इन्हें अपनी ओर मोड़ना चाहते थे। परमेश्वर इन्हें अपनी ओर मोड़ना चाहते थे। और यहाँ पे हरे रंग से लिखा है 6ठे वचन में कि तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी है। अब हम किसको पुकारें, किसके पास जाएं? केवल वो परमेश्वर की दुहाई दे सकते थे, और यहोवा की दुहाई इन्होंने दी है। दूसरी चीज हम देखें, और वो ये है कि परमेश्वर यदि हमें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं, और वो मोड़ने में हमें कामयाब भी होते हैं, लोग उनकी दुहाई देते हैं, संकट में उन्हें पुकारते हैं, तब दूसरा काम परमेश्वर का जो हमारे साथ में होता है, वो दूसरा काम हमारे साथ परमेश्वर जो करते हैं वो ये है, परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं हमें सच बताकर। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं हमें सच बता के। वो झूठ नहीं बोलने वाले परमेश्वर हैं। आज आप किसी और के पास जाएं, दुनियावी किसी लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपके जीवन में क्यों संकट है, क्यों परेशानी है, वो आपसे झूठ बातें बोलेंगे, झूठ और फरेब की बातें बोलेंगे। केवल अपने फायदे के लिए वो आपको कुछ रास्ते बताने लग जाएंगे और सारी बातें झूठ बोलेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर देर नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने पूरे अच्छे हृदय के साथ, अपने अनुग्रह करते हुए, अपने दयालु मन के साथ, कोमल हृदय के साथ हमारे साथ वो व्यवहार करते हैं। और उनका अच्छा व्यवहार जो हमारे प्रति होता है वो ये होता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमें सच में वो मदद करना चाहते हैं, और सहायता इस रूप में करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का सच बताना चाहते हैं, हमारी परेशानी का आखिर सही कारण है क्या, क्यों हम सच में इतने परेशान हैं, परमेश्वर सच बताते हैं। और आज जितने लोग सच सुनने के लिए तैयार हैं वो यही प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं अब सच में मैं सच सुनना चाहता हूं कि मैं क्यों परेशान हूं। परमेश्वर मैं सच सुनना चाहता हूं कि मैं क्यों बीमार हूं। परमेश्वर मैं सच सुनना चाहता हूं कि मेरे परिवार में क्यों इतने संकट और निराशा बनी रहती है। मैं सच सुनना चाहता हूं परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर इतनी तंग हाली परेशानी क्यों है। और जब आप ऐसी प्रार्थना इस समय कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आज मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, कोई और सहायता नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर आज आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और यही कहें, परमेश्वर क्यों मेरा काम नहीं बनता, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में ऐसी परेशानी है, परमेश्वर क्यों इतना दुख मेरे जीवन के अंदर बना हुआ है। आज मैं प्रभु सच सुनना चाहता हूं, मेरी सहायता करें। जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय का 7 वचन से लेके और इसका 12 वचन तक, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है, परमेश्वर किस तरीके से हमारी सहायता करते हैं। 7 से लेकर और 10 वचन तक यहाँ पे लिखा है, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। यह है परमेश्वर सहायता कर रहा है। परमेश्वर सहायता किस रूप में कर रहे हैं? परमेश्वर ने एक नबी को उनके बीच में भेजा है। आज परमेश्वर हमारी भी सहायता करना चाहते हैं। जब हम भटकते हैं, जब परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर का तरीका यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में संकट आने देते हैं। फिर वो संकट को रोकते नहीं है, परेशानी को रोकते नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में संकट आए वो आने देते हैं, केवल इसलिए ताकि हम उनकी ओर मुड़ जाएं। और इस्राएलियों ने यही करा। संकट में पड़े हुए जब यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और एक नबी को उनके बीच में भेजा, और उस नबी ने यह बताया कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा करा, तुम्हें मिस्र की गुलामी में से छुड़वाया, तुम्हारे साथ अच्छा करा, तुम्हें लिए चलता रहा, सब कुछ करता रहा, और जो आज्ञा तुम्हें दी थी कि तुम उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। जो आखिरी लाइन में लिखा है वो लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना है।
और यही हमारे जीवन के अंदर है। परमेश्वर जो आज्ञा मुझे देते हैं कि ऐसा तुम मत करना, हम वही काम रोज और प्रतिदिन करते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए भजन संहिता 1 और उसका पहला वचन। भजन संहिता 1 और उसके पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि इन 3 जगहों से मुझे अपने आप को बचने की आवश्यकता है, बचाने की जरूरत है। लेकिन हम बार बार वही करते रहते हैं, हम वही करते रहते हैं, हम वही बुरी संगति, वही बुरे लोग, वही संसारिक बातें, वही दुनियावी चीजें, उसी में हम चलते रहते हैं। और इसीलिए तो फिर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उसका परिणाम होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर फिर संकट को आने देते हैं। और फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जब हम पढ़ते हैं आगे और वचन हम पढ़ते हैं 11 और 12 वचन। 11 और 12 वचन में लिखा है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर इनकी पुकार को सुन के अब इनकी सहायता करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर सहायता कैसे कर रहे हैं? पहले नबी को भेजा, फिर परमेश्वर ने सच बताया कि तुमने क्या गलती करी है। उसके बाद परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना इनके लिए जिसका नाम था गिदोन, जो इनके लिए सहायता करेगा, जो इनकी मदद करेगा। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना है। ये दूसरी चीज ध्यान रखें, हमारा परमेश्वर यदि संकट हमारे जीवन में आने देते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। जब हम उनकी ओर मुड़ते हैं, उनको पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हमारा सच बता के हमारी गलती कहाँ है, हमने कहाँ गलती करी, वो सच बताते हैं। और ये परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, यदि कोई अच्छा डॉक्टर होगा और आपकी मदद करना चाहेगा, वो चाहेगा कि आप स्वस्थ हो जाएं, और जिसको पैसे का कोई लोभ लालच नहीं होगा, तो वो आपको सच बताएगा बीमारी का कारण। वो आपको उलझा के नहीं रखेगा दवाइयों के चक्कर में, वो आपको सच बताएगा। और बहुत सारी बीमारियां आज केवल कई चीजों को छोड़ने से ही सही हो सकती हैं, बहुत सारे परहेज करने से ही ठीक हो सकती हैं, जिसमें लोगों को कोई दवाई की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इसलिए कि बहुत बार हमसे सच नहीं बोला जाता, और इसलिए हम उलझे रहते हैं, डॉक्टरी इलाज के अंदर, दवाइयों में हम उलझे रहते हैं। और ऐसे ही आज यही बहुत सारे लोग जीवन में कर रहे हैं, जो हमारी सहायता करने को तैयार नहीं है कि हमारे घर में से संकट निकल जाए, परेशानियां निकल जाए। हमें झूठ फरेब की बातों में फंसा के रखते हैं और हमें ना जाने क्या क्या चीजें बताते रहते हैं, ऐसा करके देखो, वैसा करके देखो, यहां जाके देखो, वहां जाके देखो, तुम्हारे काम बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सच में हमारी सहायता करना चाहते हैं, और वो सहायता इस रूप में करना चाहते हैं कि हमारे परेशानी का सच बताते हैं कि कारण है क्या। और सच ये है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, हमने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करी है, इसलिए हमारे जीवन के अंदर सारे संकट आए हैं। ये दूसरी चीज ध्यान रखिए कि परमेश्वर जब हमें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं तो साथ में हमारी सहायता भी करना चाहते हैं, सच बताकर। तीसरी चीज है, यदि परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर बहुत सी बार हमारी सहायता के लिए, परमेश्वर बहुत साधारण लोगों को अपने कार्य के लिए चुनते हैं। परमेश्वर ये काम करते हैं एक और जीवन के अंदर कि बहुत साधारण लोगों को अपने कार्य के लिए परमेश्वर चुन लेते हैं। आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारी कलीसिया में परेशान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के लिए, उनके प्रार्थना करने के लिए, उनको वचन सिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए परमेश्वर आज हमारी कलीसिया में से ही बहुत सारे साधारण लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए दुआ करें और सहायता करें, जिनको परमेश्वर ने संभाला हुआ है, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं।
आज हमें जरूरत है कि हम एक दूसरे की हम मदद करें। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम भी तैयार हैं लोगों के लिए? परमेश्वर ने केवल अपने नबी को भेजकर सच नहीं बताया, बल्कि परमेश्वर ने उनकी सहायता करने के लिए एक सेवक को भी तैयार करे, जिसका नाम था गिदोन, जिसका नाम अंग्रेजी में गिडियन बोलते हैं। गिदोन को परमेश्वर ने तैयार करा। और तीसरी बात हम ये सीख रहे हैं, जब परमेश्वर किसी इंसान को चुनते हैं तो बहुत साधारण लोगों के साथ वो कार्य करते हैं, बहुत साधारण लोगों को वो चुन लेते हैं। 13 वचन से लेके 24 वचन के अंदर ये गिदोन की सारी यहाँ पे बातचीत हमें नजर आती है। उनमें से मैं कुछ वचन को पढ़ना चाहता हूं। 13, 14 और 15 वचन सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। याद रखिए, परमेश्वर ने गिडियन से कहा, गिदोन से क्या कहा? कि तू जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएलियों को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। ये बिल्कुल साधारण से एक गोत्र का था, ये मनुष्य का था, और इसने इस तरीके से कहा, इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं प्रभु? वो अपने आप को देख रहा है, मैं साधारण हूं, मेरा कुल जो है वो मनुष्य में सबसे छोटा और कंगाल है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं? और यही बात तो हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल जब करना चाहता है, एक बड़ा काम जब परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं, तो वो साधारण लोगों के ऊपर निगाहें लगाते हैं। बाइबल के अंदर हम पढ़ के देखें, परमेश्वर जितने लोगों को भी इस्तेमाल करा, वो सब लोग बड़े साधारण थे, बहुत साधारण से लोग थे वो, और परमेश्वर ने उनको ही चुना अपना बड़ा काम करवाने के लिए। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी ओर मुड़ें, हम उनकी ओर मुड़े अपने पूरे मन से, इस बात को जानते हुए, कहते हुए, हाँ परमेश्वर, मैं साधारण हूं, मैं कमजोर हूं, मेरी कोई योग्यता और काबिलियत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब मैं तेरी ओर मुड़ूंगा, मैं जानता हूं परमेश्वर तू मुझे तैयार भी करेगा, तू ही है परमेश्वर जो मुझे इस्तेमाल भी करेगा। परमेश्वर की ओर मुड़ना हमारे जीवन के लिए सबसे भला है। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तीसरी बात को याद रखें कि परमेश्वर जब हमें यूज करना चाहते हैं, किसी की हम मदद करें, सहायता करें, आत्मिकता में लोगों को हम बढ़ाएं, तो परमेश्वर बहुत साधारण लोगों के द्वारा ऐसे बड़े काम करवाना चाहते हैं। परमेश्वर को नहीं जरूरत है कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, बहुत सामर्थ्य व्यक्ति हो, परमेश्वर साधारण लोगों के जीवन के द्वारा वो बड़े काम वो करवाना चाहते हैं। यहाँ वचन में लिखा है, 16 और 17 वचन को हम पढ़ें तो यहाँ पे प्रभु ने कहा, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। और इसके आगे आप पढ़ेंगे अगर, तो उसने जो चिन्ह मांगा, परमेश्वर ने दिखा के उसको आश्वासन भी दिया है। परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी ओर मुड़े पूरे मन से, हम परमेश्वर को हम आदर दे सकें, जो हमने गलतियां करी हैं उसको हम जाने। हम अपने आप को बड़ा निर्बल समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा अयोग्य समझते हैं, और हमें लगता है कि हम कैसे ये काम करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और तुझ पर मैं अपना अनुग्रह बना के रखूंगा, तब हम उस कार्य को कर सकेंगे। चौथी और अंतिम चीज है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, परमेश्वर हमें उपयोग करने से पहले सफाई चाहते हैं जो हमें करनी है। ये चौथी चीज हम ध्यान रखें, यदि परमेश्वर हमें चाहते कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें पूरे मन से, हम प्रभु का कार्य करें पूरे मन से उसकी ओर मुड़ के, तो परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं सबसे पहले कि, और वो ये है, परमेश्वर हमें उपयोग करने से पहले सफाई चाहते हैं जो हमें करनी है। हमें सफाई करनी है
अपने जीवन की हमें सफाई करनी है, अपने परिवार में हमें सफाई करनी है, हर उस स्थान को जहां पे हमने परमेश्वर के स्थान को अशुद्ध कर रखा है, ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सके। देखिए 6 अध्याय 25 वचन से लेके और 32 वचन के अंदर ये सारी बातें मिलती हैं हमें पढ़ने के लिए कि गिदोन ने क्या करा। देखिए हमें 25, 26 और 27 वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। जो यहाँ पे हमें बात समझनी है, सीखनी, परमेश्वर चाहते थे गिदोन जो है हर एक उन चीजों को पहले हटा दे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिसके कारण से हमारा संबंध परमेश्वर से बिगड़ गया, जिसके कारण से हमने अपने जीवन में अपने परिवार के अंदर सारा उथल पुथल कर दिया है। परमेश्वर चाहते हैं उस चीज को हम सही करें। जो चीजें बिखर गई, जो चीजें सारी अव्यवस्थित हो गई, अब उसको हम सही कर लें ऑर्डर में। आज परिवारों के अंदर सारे बिखराव हो रखे हैं, शैतान ने बखेर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में आज हमारे उथल पुथल हो गई। परमेश्वर चाहते हैं उनको हम सही करें। कुछ चीजें हैं जिसको हमें फेंक देने की जरूरत है, जला देने की जरूरत है, काट डालने की जरूरत है, बिना उनका डर और भय माने। यहां गिदोन ने जो चीज को वो हटाना चाहता है, बाल की वेदी को और अशेरा देवी की को वो काट डालना चाहता है, जो उसका डर उसके अंदर नहीं है। केवल इसके अंदर ये डर है कि उसके पिता के घराने के लोग कहीं बीच में अड़चन न डालें, केवल उनसे वो डर रहा है। बहुत सारे लोग जब ऐसी चीजों को अपने घर में से हटाने की कोशिश करते हैं तो उनके मन के अंदर डर आ जाता है कि पता नहीं अगर हमने इस चीज को हटाया तो पता नहीं हमारा क्या बुरा कर देगा। याद रखिए, शैतानी बातें जो बुरा करना चाहती थी उन्होंने कर लिया जितना करना था, लेकिन अब जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ओर है और परमेश्वर अब आपका बुरा होने नहीं देगा। इन चीजों को हटाने की जरूरत है। जिन चीजों ने आपके परिवार में उथल पुथल मचा दी, जिन परिवारों ने आपको अव्यवस्थित कर दिया, जिन बातों ने आपको अव्यवस्थित कर दिया, जिन बातों ने आपकी आशीषों को छीन लिया, जिन चीजों ने आपके घर के अंदर बीमारियां डाल दी, जिन चीजों ने आपकी तरक्की को रोक दिया है, आज उन चीजों को, बुरी बातों को हटा दीजिए। जो चीजें परमेश्वर की मर्जी से मेल नहीं खाती, जो बातें परमेश्वर की पवित्रता से मेल नहीं खाती, उनको हटाने की जरूरत है। जो स्थान परमेश्वर का होना चाहिए था उस स्थान पे आज आपने किसी और चीज को रखा है, तो उसको हटाने की आज जरूरत है। यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं, यही चाहते थे परमेश्वर गिदोन से, और उसने ये काम करा है। इस काम को उसने करा है। परमेश्वर आज हमसे यही चाहते हैं कि इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, इससे पहले कि हमारे जीवन में सारी चीजें सही हो, हमें उन चीजों को हटाने की जरूरत है जिन चीजों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो चीजें क्या हो सकती हैं वो आप खुद जान सकते हैं। आज आपको क्या चीज हटाने की जरूरत है, आज आपको क्या चीज निकालने की जरूरत है, आज आपको क्या क्या चीजें जो है छोड़ने की जरूरत है, वो सारी चीजों को आप त्यागें और हटा दीजिए। आज परमेश्वर से यही प्रार्थना करके, परमेश्वर ऐसा हो सकता है कि आज बहुत सारी वो चीजें हैं जिसको मैं अपने मन में रख के बैठा हूं, जिन चीजों को शायद मैं अपनी पॉकेट में, जेब में रख के बैठा हूं, कई चीजों को शायद मैं अपने फोन में रख के बैठा हूं, अपने घर में कहीं मैंने छिपा रखा है चीजों को। आज परमेश्वर उन सारी बातों को मैं हटा देना चाहता हूं जो मेरी आशीषों को रोक रही हैं। मैं उन चीजों को आज निकाल देना चाहता हूं जो चीजें मेरे अंदर आज बीमारियां ला रही हैं और मेरी प्रार्थना भी तेरे तक नहीं पहुंच रही। आज मैं उन चीजों को हटा देना चाहता हूं जो चीज मेरी तरक्की में रुकावट बन रही है। जो लोग सच में तरक्की चाहते हैं, जो लोग सच में अपने घरों में से बीमारियां निकालना चाहते हैं, जो लोग सच में चाहते हैं कि वो तरक्की पाए, कामयाब हो, उनके काम बन जाए, वो ही आज ये सारी सफाई का काम कर सकेंगे। अन्यथा जो लोग चाहते नहीं, चलने दो जैसा चल रहा है, उनके ऊपर आज भी असर नहीं होगा। इस्राएलियों ने 7 वर्ष निकाल दिए,
7 वर्ष उनको लग गए परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, और जितना उन्होंने इतना लंबा टाइम करा, उतने ही ज्यादा उनका जीवन के अंदर बिगाड़ होता चला गया। याद रखिए, जितनी देर करेंगे उतने ही ज्यादा नुकसान होता चला जाएगा। 7 वर्ष इस्राएलियों ने लगाए परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, जब मिद्यानी उनको सता रहे थे, और जितना लंबा वक्त उनको लगा परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए, उतने ही ज्यादा उनका नुकसान होता चला गया। आज प्रश्न आपके ऊपर है, जितने लोग जूझ रहे हैं, आज ऐसे संघर्ष कर रहे हैं, जिनके काम नहीं बन रहे, जो परेशान है, मुश्किल में है, संकट में है, और परमेश्वर चाह रहे कि आप उसकी ओर मुड़ जाएं, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, टूटे हृदय के साथ ये कहते हुए, हाँ परमेश्वर, मैंने अपनी गलती के कारण मैंने बहुत सारा अपना नुकसान कर लिया, अब परमेश्वर मैं और देर करना नहीं चाहता। आज प्रभु तेरे वचन को मैंने सुना है, प्रभु तेरे आत्मा को मैं अपने जीवन में कार्य करने देना चाहता हूं। यीशु मसीह के लहू को आप पुकारें, यीशु मसीह का लहू आपको धोके शुद्ध और पवित्र करेगा। मैंने कहा, जितने लोग ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं, मुश्किल का, वो प्रभु की ओर मुड़े, वो प्रभु की ओर घूमे, और जितने लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं वो यही कहें, प्रभु हमें बचा के रखें हर प्रलोभन से, हर शैतान के हमले से, कि हम अपनी आशीषों को खो ना दें। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आप में से साधारण हो सकते हैं आप, और आपको प्रभु आज उपयोग करना चाहता है किसी की मदद करने के लिए। आप शायद कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा आता नहीं बताना, मुझे ज्यादा आता नहीं बोलना, मैं हूं ही क्या। प्रभु आपको कहना चाह रहे हैं, मैं तेरे संग हूं, मैं अपना अनुग्रह तेरे ऊपर करूंगा। आज प्रश्न हमारे ऊपर ये है, हम ये सुन रहे हैं, क्या हम इस्राएलियों के समान इंतजार करेंगे अभी कि और हमारा नुकसान हो जाए, या आज हम ये कहना चाहते हैं, प्रभु अब और नहीं, बस आज से ही प्रभु मैं तेरा हो जाना चाहता हूं। आज से ही प्रभु मैं अपना हृदय तेरे लिए खोल देता हूं। प्रभु आज से मैं कहता हूं, यीशु तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे घर में आ जा, और जो स्थान तेरा है वही स्थान प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में, अपने हृदय में और अपने घर में देना चाहता हूं। एक बार प्रभु को अपना स्वामी बना के देखें, एक बार प्रभु को अपने घर का मालिक बना के देखें, कितनी आशीष परमेश्वर आपको देंगे, कितना अधिक परमेश्वर आपको प्रेम करेंगे। और सब कुछ जो आज आप देख रहे थे कि नुकसान हो चुका, बहुत परेशानी है, उन सब को आप हटता हुआ देख सकेंगे, क्योंकि प्रभु आपको अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। क्या आज आप प्रभु की ओर मुड़ना चाहते हैं? क्या आज आप प्रभु की ओर मुड़ने के लिए तैयार हैं? अपने मन में यही प्रार्थना करें। और हम परमेश्वर के वचन को जब सुन रहे थे, परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो बातें सुनी है, वो ये बातें आज हमारे सामने हैं। पहली चीज हमने देखा, परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ने के लिए संकट को आने देते हैं हमारे जीवन के अंदर। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमें सच बताकर, हमारी जिंदगी की गलती को बता के। परमेश्वर बहुत साधारण लोगों को अपने कार्य के लिए चुनते हैं। परमेश्वर हमारा ऐसा है। चौथी चीज हमने देखी है, परमेश्वर हमें उपयोग करने से पहले सफाई चाहते हैं जो हमें करनी है। वो सफाई शायद मेरे हृदय की हो सकती है, आज मेरे विचारों की सफाई हो सकती है, मुझे शायद सफाई करनी आज अपने फोन की, मुझे सफाई करनी शायद मुझे अपनी जेब की, जो जेब में, पॉकेट में हम लेके घूम रहे हैं, मुझे शायद सफाई करनी आज अपने घर के उन स्थानों की जहां पे शायद मैंने कोई शैतानी चीजें छिपा रखी हैं, दबा रखी हैं। और तब परमेश्वर अपनी आशीष हमें देना आरंभ करेंगे। प्रभु से हम ये कहें, हाँ प्रभु हम तेरी ओर मुड़ना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जो वचन हमने सुना है, प्रभु आपकी सहायता करें। इस समय हम लोग दुआ करेंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस समय में। जो